मोटापा से कम 40 से 50% लोग आजकल ग्रसित हैं और सारी बीमारियों की जड़ जो है ये मोटापा है। अगर आपकी वेस्ट लाइन बढ़ गई तो आपको शुगर होने का खतरा, आपको जो हार्ट डिजीज होने का खतरा, आपको बीपी होने का खतरा नॉर्मल लोगों के बनिस्बत 60 से 70% ज़्यादा हो जाती है। तो आज हमने कुछ आसनों की सीरीज बनाई है जो आपके मोटापा को दूर रखेगा, आपके बेली फैट को जो है ये रिड्यूस करेगा। तो आइए करते हैं कि हम देखते हैं कि मोटापा को ख़त्म करने के लिए कुछ आसन हैं जो काफ़ी आपके लिए इफेक्टिव होंगे। मैं अजय तिवारी योगा फॉर हेल्थ बी एंड वेल बीइंग में आपका स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले हम करेंगे त्रिकोण आसन। तो ये ताड़ासन में खड़े हो जाएंगे। इसके बाद दोनों पैर के बीच तकरीबन 3 से 3.5 फुट की दूरी बनाएंगे। इसके बाद इस पाँव को इसको जो है ये पूरा पैर इस तरह से स्ट्रेट होगा और अब धीरे धीरे जो है आपकी जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर ज़्यादा नहीं तो आप यहाँ पे भी पकड़ सकते हैं। आप जो यहाँ पे भी अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप इस हाथ को धीरे धीरे ये नीचे ले जाएंगे और इस अवस्था में 30 सेकंड से 1 मिनट तक रुकेंगे। फिर जो है दूसरे साइड से ये पाँव की जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 3 से 4 फुट के बीच में होगी। फिर जो दोनों हाथ को सीधा श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे जो है, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो आप यहाँ पे भी अगर करेंगे तो उतना ही फायदा करेगा। अगर फ्लेक्सिबल है तो धीरे धीरे इससे जमीन को टच करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा आसन जो हम करेंगे वो होगा हस्तपाद आसन। तो ये हम खड़े हो जाएंगे, दोनों पाँव के बीच 3 से 4 इंच की डिस्टेंस होगी और श्वास को, हाथ को दोनों ऊपर उठाते हुए, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे जो है हम पैर के अंगूठे को टच करने की कोशिश करेंगे। श्वास को धीरे धीरे छोड़ेंगे। कोशिश ये रखेंगे कि आपका बैकबोन जो है ये पूरा सीधा रहे और धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे और ये दोनों पैर के बीच में हाथ ले। अगर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है तो आप ये दोनों हाथ को यहाँ से पकड़ के और इसमें नाक सटाने की कोशिश। तीसरा आसन जो होगा वो होगा भुजंगासन। तो भुजंगासन के लिए पेट के बल आप लेट जाएंगे। पेट के बल लेट के दोनों पाँव के पंजे को पीछे की तरफ सीधा करेंगे हम और दोनों हाथ जो है बगल में रह गए। केहनियाँ जो है आपके बॉडी से सटी हुई और धीरे धीरे अपर पोर्शन को हम ऊपर उठाएंगे। सांस को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और इस अवस्था में कम से कम जो है 30 सेकंड तक बने रहेंगे। शुरुआती दौर में अगर नहीं रह पाते हैं तो 15-20 सेकंड भी रहेंगे। धीरे धीरे उसके ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे। इसके बाद जो होगा वो होगा अधोमुख श्वानासन। अधोमुख श्वानासन के लिए दोनों पाँव के बीच हिप्स के बराबर की डिस्टेंस होगी और दोनों हाथ के बीच शोल्डर के बराबर की डिस्टेंस होगी और सांस को छोड़ते हुए पैर पंजे ये पहले रहेगा। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे बॉडी को जो है हम पीछे की तरफ धकेलेंगे और हिप्स को ऊपर रखेंगे। हिप्स जो है सबसे टॉप की लाइन में हिप्स होगी और ये पीछे होते होते दोनों पाँव को, एड़ियों को जमीन में बिठा लेंगे और सर को जमीन में सटाने की कोशिश करेंगे। इस अवस्था में भी 20 सेकंड कम से कम रहेंगे, फिर सांसें सामान्य चलेगी। इसके बाद हम करेंगे
धनुरासन बाउ पोज। तो धनुरासन के लिए पेट के बल लेट जाएंगे और दोनों पाँवों को धीरे धीरे मोड़ते हुए पाँव के एंकल को दोनों हाथ से पकड़ेंगे। और सांस को भरते हुए अपर बॉडी को उठाएंगे और पैर को भी आपकी जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो आप उसी हिसाब से जो है वो ऊपर उठाएंगे, जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। इसके बाद हम करेंगे सेतु बंधासन। बाउ ब्रिज पोज। तो पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैर के बीच हिप्स के बराबर की गैप होगी और दोनों पांव को जमीन पर इस तरह से रख लेंगे और धीरे धीरे कमर को उठाएंगे और दोनों हाथों को इस तरह से फंसा के नीचे जोड़ लेंगे और इस पोज में भी 30 सेकंड तक आपको रुकना है और श्वास की प्रक्रिया सामान्य होगी। अगर आपको दिक्कत हो रहा हो तो आप ये दोनों हाथ दोनों पाँव को धीरे धीरे यहाँ से मोड़ लेंगे और एक हाथ की कलाई को दूसरे हाथ से पकड़ लेंगे, इसे चेस्ट सटा देंगे और धीरे धीरे सर को उठा के घुटने में सटाने की कोशिश करेंगे। इस अवस्था में भी कम से कम 30 सेकंड तक बने रहना है आपको। सांस की प्रक्रिया सामान्य होगी। इसके बाद हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। तो पश्चिमोत्तानासन के लिए दोनों पांव को आगे सीधा कर दिया दंडासन की अवस्था में बैठ के और श्वास को छोड़ते हुए, जब भी हम फॉरवर्ड बेंड करेंगे तो श्वास को छोड़ते हुए, तो हम श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकने की कोशिश करेंगे। पहले श्वास को भरते ऊपर हाथ उठाया और श्वास को छोड़ते हुए अब जो है हमें धीरे धीरे आगे की तरफ झुकना है। हमें ये नहीं कोशिश करना है कि हम सर को सटा लें, जहाँ पे जितना ज्यादा आगे हो सके उतना जो है कमर के पास से बेंड करना है, आपके हिप्स के पास से। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो आप धीरे धीरे ये घुटने को मोड़ के भी और इसमें इस तरह से सटा सकते हैं। इसके बाद का जो हमारा पोस्चर होगा वो होगा कैमल पोज, उष्ट्रासन। इसके लिए वज्रासन की अवस्था हम बैठ जाएंगे पहले, फिर धीरे धीरे जो है घुटने के बल उठेंगे, कमर पे हाथ रखते हुए और श्वास को भरते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ झुकेंगे, सांस को भरते हुए। तब सांस की प्रक्रिया सामान्य होगी इस पोस्चर में आ जाने के बाद। इस पोस्चर में भी
आपको 20 सेकंड कम से कम लगते हैं। तो ये हमारी जो आज सारी आसन की सीरीज है, ये फैट लूज करने के लिए है। इसे आप रेगुलर करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि 1 महीने में आपका 5 से 8 kg तक फैट जो है कम हो जाएगा। धन्यवाद।